हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि वैल्यूएट, आपको वैल्यूएट करना है 0 से 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो हमें मेथड बोला है यूज करने के लिए, वो क्या है, सिंपल 1/3 रूल और 1/3 रूल। हमें ये दोनों मेथड यूज करके इसे सॉल्व करना है। दोनों पहले मेथड आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे जो 1/3 रूल है पहले इससे सॉल्व करेंगे, फिर 1/3 रूल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू बोला है। अगर एक इसमें से कोई कहता फाइंड करने के लिए वैल्यू हमें, तो हम यहाँ पे 2 लेते हैं, क्योंकि सिंपल 1/3 रूल में क्या होता है कि 2 का मल्टीपल होता है और 1/3 वाले में 3 का मल्टीपल होता है। अर्थात अगर ये हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता तो इसमें हम 2 लेते, n की वैल्यू जो होता है वो 2 लेते, और इसमें हम वैल्यू n की 3 लेते। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू दी गई है फाइंड करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हम जो n की वैल्यू लेंगे वो 6 लेंगे, क्योंकि जो 6 है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है। अतः यहाँ पे जो हम h की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो h का मान क्या होता है, b प्लस ए बाई n। अब देखिए यहाँ पे b क्या है, a क्या है और n क्या है। n अभी हम आपको बताए हैं कि n हमारा क्या है, 6 है। और जो b प्लस a है, b प्लस a का मतलब है यहाँ पे जो लिमिट दी रहती हैं, ये b होता है और ये a होता है। यहाँ पे 1 प्लस 0 हो जाएगा जब हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे, और हमें h का जो मान प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 1/6। अब यहाँ पे हम सिंपल 1/3 रूल लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ पहले वैल्यू फाइंड करनी रहती है, तो उस वैल्यू को हम पहले फाइंड करते हैं। देखिए इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हम टेबल बनाएंगे, उसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए x0 है, उस पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, और y0 की वैल्यू क्या निकलेगी, y0 की वैल्यू हम इसमें जब रखेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी। अब देखें यहाँ पे अगर हम x0 प्लस h तथा 2h, ऐसे ही हमारी ये मान बढ़ते जाएंगे। अगर हम यहाँ पे x0 प्लस h की वैल्यू फाइंड करें, तो देखिए यहाँ पे x0 की वैल्यू कितना आया है, 0। अब यहाँ पे जो हमें x0 है इसकी जगह पे अगर हम 0 रखें और h का मान हमारा कितना है, 1/6 है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 1/6। अब हम जब y0 फाइंड करेंगे तो y0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जब रखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस एस स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे, तो सॉल्व करने पे 1/6 मतलब 1/36 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.97297। ये हमारा y1 का मान निकल जाएगा। ऐसे ही अब हम x0 प्लस 2h ज्ञात करेंगे। x0 प्लस 2h मतलब यहाँ पे जो h की वैल्यू है उसमें हम 2 का इंटू करा देंगे, और x0 की वैल्यू क्या है, 0 है, अर्थात यहाँ पे 2/6, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप जब रखेंगे 1 प्लस 1 एस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36/40। अब इसे जब डिवाइड कराएंगे तो 0.900 आएगा। अब ऐसे हम यहाँ पे x0 प्लस 3h तथा x0 प्लस 4h, ये 5h, यहाँ पे हम 6x तक फाइंड करेंगे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मान। यहाँ पे देखिए हम सभी के मान ज्ञात कर लिए हैं, अर्थात y1, y2, y3, y4 तथा y5 और y6 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम रूल लगाएंगे बाय सिम्पसन 1/3 रूल। देखिए क्या होता है, देखिए हमारा रूल क्या होता है, 1/3 0 से 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स वैल्यू क्या होता है, h/3। ये देखिए y0 प्लस y6, जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है yn, वो हम लेते हैं, जहाँ पे हमारा n 6 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, y0 प्लस y6 प्लस 4, और इंटू हम यहाँ पे और वैल्यू लेते हैं, और वैल्यू मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 तथा यहाँ पे प्लस 2 इंटू इवन वैल्यू क्या है, y2 प्लस y4 है। यहाँ पे y6 भी इवन है, लेकिन हम
एक बार अगर यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दिए, जैसे यहाँ पे हमारा y6 आ गया, तो हम यहाँ पे दोबारा उसे y6 नहीं लेंगे। इसकी जगह पे अगर हमारा y8 होता तो उसे हम लेते, लेकिन यहाँ पे हम y6 ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे y6 नहीं लिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड किए हैं ये सभी मान हम इसमें रखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तब देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे हम यहाँ पे h का मान कितना रखते हैं, h की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे 1/6 आई थी। तो यहाँ पे हम जब 1/6 है इंटू 3 है, अब ऐसे ही यहाँ पे हम y0 प्लस y6 की वैल्यू रखेंगे। y0 की वैल्यू हमारी 1 है और y6 की वैल्यू कितनी आई है, 0.500। ये सभी मान ज्ञात करके हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो आएगा कितना, 0.75697। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड 8 रूल लगा के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए थर्ड 8 क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1/3 रूल क्या है कि 0 से 1 1/1 प्लस s² ds इक्वल टू क्या होता है, 3h/8 होता है। और यहाँ पे क्या होती है वैल्यू, y0 प्लस y6, जो हमारी लास्ट वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, प्लस 3 जो हमारी अब वैल्यू बची है उसे हम लिखें, लेकिन जो हमारा 3 का मल्टीपल है उसे हम नहीं लिखते हैं। अर्थात देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। अब बची वैल्यू क्या है, जो 3 का मल्टीपल है y3 है, ये हमारे 3 के मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे +2 × y3। अब यहाँ पे हम सभी के मान रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे h का मान रखेंगे तो h का मान कितना था, 1/6 था। ऐसे यहाँ पे हम y0 y6 और इन सभी का मान रख के इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखिए जो हमारा आंसर आता है कितना है, 0.705398। ये हमारा, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना, अर्थात अगर हम 0 से 1 प्लस s² की वैल्यू ज्ञात करें, अर्थात इसका इंटीग्रेशन करके हम लिमिट 0 1 है रखें, तो देखिए हमें वैल्यू क्या प्राप्त होती है। यहाँ पे जब 1/1 प्लस s² का इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है वैल्यू tan इनवर्स x है। देखिए तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 0.25। अब हम इक्वेशन 1 2 3 को इक्वेट करें तो वैल्यू पाई का जो मान हमारा आएगा तो वो 3.141588, अर्थात हम लिखे इसे तो 3.141580, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ log e या 5 है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम 0 से 5 dx/4x + 5 यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। हमें 1/3 रूल यूज करना है और 4 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू फाइंड करना है, डिवाइडिंग द रेंज इनटू द इक्वल पार्ट। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि लिमिट जो हमारा है वो कितना है, 0 से 5 है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, हम मानते हैं कि ये 10 इक्वल पार्ट में मतलब डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 0 से 5 है अर्थात 10 इसकी वैल्यू होगी जो 2 का मल्टीपल होगा, और 5 है तो इसलिए हम 10 ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो अब हम अगर h की वैल्यू पूछे तो h की वैल्यू हम आपको बताए थे b - a/n होता है। तो n = हम यहाँ पे 10 माने हैं क्योंकि हमें 2 का मल्टीपल चाहिए इसलिए। और देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हमारा था लिमिट वो 0 से 5 था, इसलिए हम 10 लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी h का मान वो कितना आएगा, 0.5। अब हम फाइंड करते हैं जो हमारा फंक्शन दिया गया है y = क्या दिया गया है, 1/4x + 5, ये हमारी फंक्शन दी गई है। अब यहाँ पे देखिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम वैल्यू फाइंड करके रखते हैं। तो देखिए टेबल क्या है, यहाँ पे देखिए जो x0 होगा वो हमारा इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पे जो हमारी y0 की वैल्यू आएगी, अर्थात हम यहाँ पे s की जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 1/5 मतलब 0.2000, ये हमारी वैल्यू होगी। ऐसे हम यहाँ पे अब x0 प्लस h फाइंड करेंगे। x0 प्लस h का मतलब क्या है, ये x1 के इक्वल है, अर्थात यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी h की जगह पे हमें क्या रखना है, h की जगह पे हमारी वैल्यू जो आई थी 0.5 और x0 है, x0 मतलब 0 प्लस, तो यहाँ पे हम 0 प्लस 0.5 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। अब y = हमें 1/4x, x की जगह पे हमें 0.5 रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो y1 की वैल्यू आएगी, आप सब रख के यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपके आंसर जो आएगा वो 0.4286 आएगा। ऐसे हम x0 प्लस 2h तथा x0 प्लस 3h ऐसे हम 10 तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी के मान ज्ञात करेंगे, अर्थात y10 तक वैल्यू फाइंड करेंगे।
यहाँ पे देखिए हम y10 तक वैल्यू फाइंड कर चुकी हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मान आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे 1/3 रूल लगाएंगे और हम उसमें रखेंगे। तो पहले देखिए 1/3 रूल क्या होता है। यहाँ पे फंक्शन 0 से 5 1/4x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होती है h/3 y0 प्लस लास्ट वैल्यू अर्थात y10 जो हमारा n का मान है वो। तो y10 है यहाँ पे, तो हम y10 रखेंगे प्लस 2 इंटू क्या होता है, पहले जो इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू हमारी क्या था 2 4 6 8 जो मान है वो हम रखेंगे। यहाँ पे देखिए तो हमारी वैल्यू क्या है, y2 है प्लस y4 प्लस y6 और y8, ये हमारी वैल्यू हो गई। और प्लस 4 इंटू क्या होता है ऑड वैल्यू, ऑड वाली जैसे मतलब जैसे 1 2 होता है ना, तो 1 3, तो यहाँ पे रखेंगे y1 प्लस y3 y5 प्लस y7 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस y9 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे मान ज्ञात किए हैं, जैसे y0 की वैल्यू क्या है 0.20, y10 की वैल्यू क्या है 0.040, ये सभी मान हम इसमें रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए रखने के बाद इसे हम क्या आता है आंसर, तो सॉल्व करने पे देखिए जो हमारी वैल्यू आती है वो कितना आएगा 0.40252/6 है, जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो हमारा ये वैल्यू है फंक्शन जो दिया गया है इसका हम इंटीग्रेशन करके लिमिट रखते हैं और फिर देखते हैं कितना मतलब इसकी वैल्यू आती है हमें। तो देखिए हम इसका अगर रखेंगे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे आप सब इसे देख लीजिएगा कैसे हम सॉल्व किए हैं। तो हमारी जो इसकी वैल्यू आती है वो कितना आएगा 0.40252, ये हमारा मान आता है। अब हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था। अगर अब हम वैल्यू देखते हैं तो हमारी जो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये हमारा होता है log 5 का और यहाँ पर हमारा इंटू 4 भी है, तो जब हम 4 करवाएंगे इंटू तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितना आएगा, वो वैल्यू आएगी, सॉरी ये हमारा गलती हो गया, क्वेश्चन में हमसे log 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था, अर्थात हम इसके जगह पे 1/4 log 5 रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो देखिए इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई थी वो 0.40252 है, अभी हम कैलकुलेट किए हैं तो यही हमारी वैल्यू आई थी। अब इसके जगह पे हम जो वैल्यू फाइंड किए थे, वैल्यू हमारी क्या आई थी 1/4 log 5, ये हमारा मान आया था। अब हम क्या करेंगे, हमें log 5 की वैल्यू फाइंड करनी थी, अर्थात हम अगर log 5 की वैल्यू आपसे पूछे तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, अर्थात 4 इंटू 0.40252 होगा। अब यहाँ पे जब आप इंटू कराएंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ये आएगा हमारा आंसर 1.61008, अर्थात हम आपसे पूछे क्योंकि हमें 4 डेसिमल तक ही वैल्यू फाइंड करनी थी तो यहाँ हम 4 डेसिमल तक ही लेंगे। तो जब आप 4 डेसिमल लेंगे तो वैल्यू हमारी यहीं तक लेंगे, अर्थात इसका हम आंसर पूछे log 5 की वैल्यू कितना आया है तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6101, ये हमारा 4 डेसिमल स्थान तक निकल गया है, यही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिए हैं जो हमारा उसी रूल पे बेस है। तो क्वेश्चन क्या है कि सो डैट 0 से 1 dx/1 प्लस यक्स इक्वल टू log 2 है, जो कि हमें वैल्यू कितना दिया गया है, ये इक्वल है 0.69315, ये हमें दिखाना है, अर्थात हमें इसे प्रूव करना है कि हमारी जो log 2 की वैल्यू आ रही है वो कितना आएगा 0.69315। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे भी 1/3 रूल ही लगाएंगे। देखिए यही हमारा फार्मूला होता है 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ पे जो n ले रहे हैं वो 10 तक मान रहे हैं, क्योंकि जो कि लिमिट है हमारा 0 से 1 होता है और हम इसे फाइंड करने के लिए हम जो n की वैल्यू ले रहे हैं वो 10 तक ले रहे हैं। तो देखिए ये हमारा फार्मूला है। अब हम इन सभी के मान ज्ञात करेंगे पहले, फिर इसमें हम पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम अभी आपको वैल्यू बताए थे फाइंड करने के लिए, सेम वैसे ही आपको इसमें वैल्यू ज्ञात करके रखना है। जैसे हम आपसे पूछे अगर h की वैल्यू क्या आएगी, तो h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a अर्थात 1 - 0 हमारा 10 होता है, क्योंकि यहाँ पे n आता है और हम n इक्वल टू क्या ले रहे हैं, n इक्वल टू हम 10 ले रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, अर्थात h का जो मान आएगा वो हमारा वो 0.1 आएगा। ऐसे ही आप अब y1, y10 तथा y2, y3 इन सभी के मान ज्ञात करके रख सकती हैं। हम जैसे आपको बताए थे सेम वैसे ही आपको ज्ञात करके रखना है। इसे आप सभी सॉल्व कीजिएगा और इसका वैल्यू अगर आप प्रूव करेंगे तो 0.69315 ही आएगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं इसे बता दूंगी।